Welcome to my channel Quiz Hunter. We are discussing the most important current affairs. Let's start. The first question, केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी। अभी हाल फिलहाल में ही केरल राज्य की महिला डीजीपी चेंज हुए हैं, जिनकी नाम है आर श्रीलेखा। अगला क्वेश्चन, किसने सर्व पावर योजना शुरू की? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सर्व पावर क्या है। सर्व SERB, सर्व मतलब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, एंड पावर प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस। जैसे कि इस योजना को मुख्य रूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर है ए, स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई? सी प्लेन सेवा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये क्या है सी प्लेन सेवा। तो सी प्लेन सेवा पानी के टेक ऑफ, जब प्लेन होती है जो पानी को टेक ऑफ करती है और लैंड करने तक की, उसी को जो पानी में टेक ऑफ करके पानी में ही लैंड करती है, उसी को सी प्लेन सेवा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाला भारतीय तेज गेंदबाज बन गया है। मतलब कौन सा है जो T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है? तो भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह ओवरऑल उन्होंने T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। लेकिन और IPL में बेंगलुरु टीम के खिलाफ 3 विकेट लेकर इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और जसप्रीत बुमराह IPL में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले 16वें गेंदबाज हैं। तो इसका उत्तर आप सोच सकते हैं सी, जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन, किस राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्टता प्रदर्शन दिखाने के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यह पुरस्कार जो है भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले व्यक्तियों और परियोजनाओं तथा संस्थान को प्रदान किया गया है। उन व्यक्तियों को जो कि इसमें अपना योगदान प्रदान करते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा राज्य की सरकार है, उसको यह पुरस्कार लोगों को दिया है जो कोरोना महामारी से जागरूक कराने के लिए दिया जाता है। तो इसका उत्तर है सही बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन की उद्घाटन किया है, वह किस राज्य में स्थित है? जो आरोग्य वन है वो किस राज्य में उपस्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर, जैसे हम थोड़ा सा पहले इसके बात कर लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, उन्होंने गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया के आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हमारे गुजरात के पहले CM भी रह चुके थे। और ये वन कहाँ पे है? ये गुजरात में है, जो कि नर्मदा ज़िले की केवड़िया में है। तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, 7वां, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसमें मैं थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है। ICI की जगह, सॉरी ये गलत मिसप्रिंट हो चुका है, तो इसकी लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और इसका सही कर सकते हैं आप लोग, इसकी जगह पे CIC है। आप लोगों से कि आप लोगों ने सही कर लिया होगा, ICI की जगह CIC है।
तो इसका सही उत्तर है बी, यशवर्धन सिन्हा, जो कि हमारे भारत देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। और इससे पहले हम बात करते हैं तो इससे पहले थे हमारे भारत देश के आयुक्त सूचना विमल जुल्का। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो उत्तर रेलवे मतलब नॉर्दर्न रेलवे ऑफ इंडिया, तो कि इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो हम बात करते हैं इसका सही उत्तर है आशुतोष गंगल। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी आपको पता ही है कोविड-19 कितना ज़्यादा फैल गया है, तो इसी के लिए कई लेखकों ने इस पर बुक्स लिखना, राइटर्स ने स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारी नई जनरेशन भी इससे प्रभावित ना हो, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सही सब चीज़ें बताने के लिए, इसको एक हिस्ट्री बनाए रखने के लिए लोगों ने इस पर किताबें लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। अब जैसे कि हम जानते हैं जो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव हैं वो CSIR और CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और इस पुस्तक का जो विमोचन है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सेविंग डे कब मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को मुख्य रूप से पैसे बचाने के लिए शिक्षित करना और देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर के दिन हम विश्व बचत दिवस मनाते हैं, जो कि हम आपको बता ही चुके हैं, अर्थव्यवस्था और शिक्षित करने के लिए लोगों को हम जागरूक करते हैं कि वो किस तरीके से अपने बचत या अपनी इनकम को सेव करें। वर्ल्ड सेविंग डे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी स्पेस एजेंसी EOS-01 सैटेलाइट को PCLV C49 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो हम बात कर, इसका सही उत्तर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस एजेंसी के द्वारा, ये भारत की एजेंसी है जिसने PCLV C49 को रॉकेट से लॉन्च किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है, होमी जहांगीर भाभा हैं उनकी जयंती 30 अक्टूबर को मनाई जाती है। जो होमी जहांगीर भाभा हैं वो भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और होमी जहांगीर भाभा भारत के एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले अध्यक्ष भी थे और मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट और ऑफिशियल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने ही की थी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, जो कि ओम पुरी भारतीय अभिनेता थे। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसने सम्मानित किया गया? तो ये कौन थे? ओम पुरी भारतीय अभिनेता थे। तो इसका सही उत्तर है ओम पुरी। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि HAL ने किस कंपनी के साथ 400 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट परिवर्तन पर समझौता किया है? तो जो HAL है, HAL के मतलब इंटरप्राइजेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL के इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग कार्यक्रम को लागू किया गया है। तो इसका सही उत्तर है
ए, दैट इज़ टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा। अब चलिए हम टेक महिंद्रा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो टेक महिंद्रा लिमिटेड ऐप है उसमें क्या है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। मतलब इसमें बहुराष्ट्रीय से मतलब है कि हमारे देश के कई सारी कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया और आउटसोर्सिंग की सेवाएं प्रदान करती है। और ये कब इसकी स्थापना हुई? तो 1986 में। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जेट तूफान में सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो जो जेट तूफान है उसके कुछ जैसे कि हम पहले हम इसके उत्तर की बात कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी अमेरिका की वॉशिंगटन है और यहाँ पे करेंसी अमेरिकी डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम भी हम आपको बता ही देते हैं, नासा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चित फेनी पुल किस देश के साथ भारत को जोड़ने वाला 1.8 तो बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। लुइस एर्स किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो जो लुइस एर्स हैं वो अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बने हैं, तो जिसका सही उत्तर है बोलीविया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस ऐप की शुरुआत की है? जो हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है उसको उसके जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने अभी एक ऐप की शुरुआत की है। उस ऐप का नाम क्या है आप बता सकते हैं? तो उस ऐप का नाम है ग्रीन दिल्ली ऐप, जो कि स्वच्छता पर आधारित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे ऊंचा डाटा सेंटर कहाँ बना है? तो ये डाटा सेंटर जो है वो कहाँ है? तो उसका सही उत्तर है तिब्बत, ए। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 20T20 में 1000 छक्के मारने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर है डी, क्रिस गेल। Thank you for watching this video and for more updates please subscribe and press the bell icon and thank you very much.